अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है। अब तक आपने देखा राकेश को होश आ जाता है। जैसे ही राकेश को होश आता है वो अपने सामने दो चुड़ैलों को देखता है, जिनके भयानक रूप को देखकर राकेश डर जाता है। पर उससे भी डरावना था वहां का मंजर। राकेश के आसपास लोगों की खोपड़ी पड़ी हुई थी, हड्डियों कंकाल लटके हुए थे। राकेश डरते हुए, कौन हो तुम दोनों और ये सब कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे अरे इतने सारे सवाल, आराम से पूछो, क्या पूछना है? दीदी वैसे भी ये मरने वाला है, तो चलो इसे हम अपने बारे में बता देते हैं। दूसरी तरफ राकेश शहर वापस नहीं गया तो उसकी गर्लफ्रेंड लिली उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, पता नहीं राकेश को क्या हो गया है। कब से इसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा है। इतने दिन से ना जाने कहाँ है, ना कोई बात की, ना कोई अता पता है। जब से गांव गया है मुझे भूल ही गया है। मुझे ही गांव चलकर देखना होगा, आखिर ये गांव में कर क्या रहा है। लिली ऑफिस से राकेश का एड्रेस पता करती है और उसके गांव के लिए निकल लेती है। जैसे ही वो उसके गांव पहुंचती है, वो देखती है राकेश की दादी उसकी तस्वीर लेकर गांव में इधर उधर घूम रही थी। तभी लिली दादी से बात करती है, दादी मैं राकेश की दोस्त हूँ, मैं उसके साथ शहर में काम करती थी। वो बोलकर आया था कि कुछ दिनों में वापस लौट आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आया और आप उसकी तस्वीर लेकर उसे तलाश कर रही हैं। आखिर वो कहाँ चला गया? ये सुनकर दादी रोने लगती है। लिली को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ दादी, आप रो क्यों रही हो? बेटा राकेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। सब कहते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैं उसकी तलाश कर रही हूँ। दादी आप ये क्या कह रही हो? आखिर ये सब कैसे हुआ? राकेश की दादी लिली को सारी घटना बता देती है। ये कैसे हो सकता है? मैं इस पर बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं भी आपका साथ दूंगी और सच का पता करूंगी कि आखिर राकेश के साथ क्या हुआ है और वो कहाँ चला गया। बेटी तू इन सब झंझट में मत पड़। मैंने राकेश को भी मना किया था, उसने मेरी नहीं मानी और अब वो लापता है। तू जहाँ से आई है वहीं वापस चली जा। लिली दादी की एक नहीं सुनती और वहीं पड़ोस में किसी के घर में रहने लगती है। लिली रात में बैठे हुए सोच रही थी, आखिर राकेश को क्या हुआ होगा? वो कहाँ चला गया? क्या सच में इस गांव में कोई भूत है? मुझे इसकी जानकारी लेनी होगी। हाँ, शायद इसकी जानकारी इंटरनेट पे हो सकती है। मैं अभी गूगल करती हूँ। तभी अचानक से उसके कमरे की खिड़की बजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है, कमरे की तस्वीर गिरने लगती है, कमरे के सोफे, टेबल, चेयर इधर उधर खुद ही घूमने लगते हैं। ये सब माजरा देखकर लिली बहुत डर जाती है और वो अपने गले में पड़ी हनुमान जी के लॉकेट को छूने लगती है। हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करें। अचानक ही सब शांत हो जाता है। फिर लिली रात भर भूतों के बारे में पढ़ती है। बहुत से मंत्र वो जान लेती है जिससे भूतों से बात की जा सके। अगर कोई भूत उस बरगद के पेड़ के पास होगा तो मुझे जरूर पता चल जाएगा। मैं पूरी तैयारी के साथ कल शाम को वहाँ जाऊंगी। फिर रात के अंधेरे में लिली बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। तभी उसे एक आहट होती है, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लिली पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं था।
लिली सामने देखती है, उसके सामने तो डरावनी औरत खड़ी थी, जिसे देखकर लिली बहुत तेज चिल्लाई। तभी दोनों औरत गायब हो गई। लिली ने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। लगता है पूरी रात किताबों को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग ही ऐसा हो गया है कि मुझे यहाँ पर डरावनी औरत दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी लिली को आवाज आती है, लिली, किसे ढूंढ रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? इतना कहकर चुड़ैल हंसने लग जाती है। लिली पसीने पसीने हो जाती है। लिली को फिर छम-छम की आवाजें आती है और वो पेड़ की तरफ आगे बढ़ती है। वो बरगद के पेड़ में देखती है, वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग थी। वो उसके अंदर चली जाती है। अंदर घुसते ही लिली को किसी के हंसने, रोने और चीखने की आवाजें आने लगती है। लेकिन आवाज को सुनकर लिली अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है और वहीं पर बैठ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आखिर चल क्या रहा है? ये सब आवाज किसकी है? तभी उसे राकेश की आवाज आती है। लिली, मुझे बचा लो मुझे। राकेश, तुम कहाँ हो? राकेश, बोलो, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, इधर आओ। तभी वो थोड़ा और आगे बढ़ती है। तभी उसे बहुत सारे कंकाल, खोपड़ी और हड्डियां मिलती हैं। अचानक ही उसके सिर पर चमगादड़ उड़ती हुई आती है, जो लिली पर हमला करती है। लिली डर कर नीचे बैठ जाती है। तभी वो बहुत डरावने आदमियों को देखती है, जिनकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। आंखें पूरी लाल थी और पेड़ की शाखा से लटके हुए थे। और वो अचानक अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। वो लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं। फिर दो शैतानी चुड़ैल वहाँ पर आती हैं। मरेगी, तू भी मरेगी, मरेगी, तू भी मरेगी। लिली को अब डर लगने लगता है। उसके सारे पढ़े हुए मंत्र उसके दिमाग से जैसे गायब हो चुके थे। उसकी आंखें बंद होने लगती है। मुझको क्या हो रहा है? ये मैंने क्या मुसीबत मोल ली? मैं अपने दोस्त राकेश का पता करने आई थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं जो मुझे खत्म करना चाहती है। तभी अचानक से लिली को एक शक्ति महसूस होती है और वो हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़ती है। तभी उसे राकेश बेहोश पड़ा एक पेड़ की शाखा से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। लिली जल्दी से उसे नीचे उतारती है और उसे होश में लाती है। राकेश, उठो, उठो राकेश। तभी राकेश अपनी हल्की सी आंखें खोलता है। तभी सामने लिली को देखकर वो उसे गले लगा लेता है। फिर लिली उसे बोलती है, लिली, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों आई? राकेश, तुम यहाँ ऐसी हालत में कैसे? और ये दोनों चुड़ैल आखिर कौन है? ये दोनों चुड़ैलें हमारे ही गांव की गीता और बबीता थी, जिनको गांव वालों ने अनाथ और बेसहारा समझकर पनाह दी, और उन दोनों ने उनका नाजायज फायदा उठाया। अपनी सुंदरता के दम पर दोनों ने गांव में वेश्यों का काम शुरू कर दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली, उन्होंने इन्हें गांव से निकाल दिया। पर गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उनके पैरों तले जमीन निकल गई। अगर आप देखना चाहते हैं कि आखिर गांव वालों ने क्या देखा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।